नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जीएमपी छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में पहले दिन 13 जिलों में 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करते समय सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 10,000 रुपए और SC ST के प्रत्याशी को 5,000 रुपए जमा करने हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं, जिनकी स्क्रूटनी 31 अक्टूबर को होगी। आयोग ने 2 नवंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रखी है। वहीं पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। तो नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 13 जिलों में 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है और 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी लगभग सभी उम्मीदवार ऐलान कर दिया है सभी उम्मीदवारों का। कांग्रेस ने हालांकि एक सीट अभी होल्ड की हुई है, बीजेपी ने 2 सीटें होल्ड की हुई हैं, लेकिन लगभग अब सभी उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और अब सब अपना नामांकन भरेंगे। प्रदेश में पहले दिन 13 जिलों में 17 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब ऑनलाइन भी नामांकन हो रहे हैं, तो क्योंकि अभी समय है 30 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाने हैं, तो अभी धीरे धीरे लोग पर्चा खरीदेंगे, उसके बाद नामांकन फॉर्म लेंगे, उसको भरेंगे, उसको जमा करेंगे। फिर उसके बाद जब सभी प्रत्याशी अपना नामांकन फाइल कर देंगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी 31 अक्टूबर को और 2 नवंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। अगर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है किसी वजह से, तो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। उसके लिए 2 नवंबर आखिरी तारीख है और उसके बाद पूरे प्रदेश में जब उम्मीदवारों का जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, ये पूरी हो जाएगी। फिर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नतीजे आ जाएंगे। तो नामांकन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, क्योंकि एक ही चरण में चुनाव होना है। तो उस लिहाज से आज से ये प्रक्रिया शुरू की गई है और काफी लंबा वक्त है अभी। हालांकि कम से कम 10 दिन तो हैं, आप मानकर चलिए, एक हफ्ता, क्योंकि आज 22 तारीख है और 30 अक्टूबर तक ही नामांकन फाइल किया जा सकता है। तो एक हफ्ता है अभी। और आप लगा लीजिए कि 230 सीटें हैं, तो उस हिसाब से कांग्रेस के भी 230 प्रत्याशी, बीजेपी के 230 प्रत्याशी और फिर उसके अलावा बीएसपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, निर्दलीय उम्मीदवार भी कई बार खड़े हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये जो प्रक्रिया है उसको पहले ही शुरू किया गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हो जाते हैं और हर जिले में अभी तक अगर बात करते हैं तो पहले दिन 13 जिलों में सिर्फ 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन का आंकड़ा तो बहुत कम नजर आता है। या शुरू हुई, बहुत ही कम प्रत्याशियों ने फिलहाल नामांकन किया है। सबसे अहम विषय यह है कि 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इसमें कई शासकीय छुट्टियां हैं जिस दिन नामांकन नहीं हो सकेगा। जैसे आज रविवार होने की वजह से आज नामांकन की प्रक्रिया अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 24 तारीख को दशहरा है, 28 को शनिवार और 29 को रविवार का अवकाश रहेगा, जिस वजह से फिर से इन 3-4 दिनों तक नामांकन की प्रक्रिया प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हो, निर्दलीय हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों से ताल्लुक रखते हो, उनके लिए बहुत कम समय है नामांकन के लिए। और ये जरूरी भी है कि समय रहते पूरे दस्तावेजों के साथ नामांकन की प्रक्रिया को पूरी की जाए, नहीं तो आपका नामांकन फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद 31 तारीख को सभी फॉर्मों की स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि नामांकन फॉर्मों की जांच की जाएगी। जो गलत है उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। 2 तारीख को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख, इसके बाद मतदान और फिर मतगणना, यानी कि अगले कुछ दिनों तक ही अभ्यर्थी जो विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं वो नामांकन कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए इसके लिए जो जमानत की राशि है वो 10,000 रुपए, जबकि SC ST के जो अभ्यर्थी उनके लिए 5,000 रुपए नियत की गई है। सुविधा ऐप के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन भी ये नामांकन की प्रक्रिया को पूरी कर सकेंगे और ऑनलाइन ही पेमेंट करने की सुविधा भी चुनाव आयोग ने दी है। लेकिन अगर ऑफलाइन करना है तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपको पहुंचकर सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर हो जाती है उन लोगों के लिए जो उम्मीदवार हैं हर दल से। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि बीच में काफी छुट्टियां 8 दिन है, 8 में से भी लगभग 4 दिन छुट्टी है, तो आपके पास ले दे के फिर 4 ही दिन बचते हैं।